जानती हैं सृष्टि का सबसे सुंदर दृश्य क्या होता है? हाँ कमल नयन, वो दृश्य जिसे देखकर आपका मुख पुष्प की भांति खिल उठता है, वही दृश्य जो हमने अभी देखा। आपने ठीक कहा महादेवी, आपने मेरे मन की बात कह दी। जब मां अपने पुत्र का दुख बांटने का प्रयास करती है तो मुझे लगता है कि सृष्टि का निर्माण निरर्थक नहीं था। लगता है जैसे सृष्टि के निर्माण का उद्देश्य पूरा हो गया हो। हे कमल नयन, माता और संतान का संबंध सृष्टि का सबसे सुंदर और सबसे शक्तिशाली संबंध है। इतना शक्तिशाली संबंध तो पिता और पुत्र का भी नहीं होता। पुत्र पिता का अंश अवश्य होता है, किंतु माता का तो पुत्र विस्तार होता है। इसीलिए तो माता अपने पुत्र का दुख देख नहीं पाती। पुत्र का दुख, पुत्र का कष्ट माता के लिए स्वयं उसी का दुख, उसी का कष्ट बन जाता है। हाँ महादेवी, आपने माता और पुत्र के संबंध को एक सुंदर परिभाषा दे दी। सत्य कहा आपने, माता अपने पुत्र के कष्ट को अपना ही कष्ट समझती है। जिस प्रकार घटा धरती पर बरसने के लिए व्याकुल रहती है, जिस प्रकार एक पुष्प वातावरण में अपनी सुगंध फैलाने के लिए व्याकुल रहता है, उसी प्रकार एक माता भी अपने पुत्र पर हृदय का सारा प्रेम लुटाने के लिए व्याकुल रहती है। ममता इस सृष्टि की सुंदर भावना है। धन्य है ये माता। मैं ऐसी माताओं को प्रणाम करता हूं। हाँ देवी, कि जिस प्रकार जब एक पुरुष भटक जाता है तो केवल एक ही व्यक्ति भटकता है, परंतु जब एक नारी के पैर डगमगाने लगते हैं तो समस्त परिवार डगमगा जाता है। उसी प्रकार जब एक शिष्य भटकता है तो केवल एक ही छात्र भटक जाता है, परंतु जब एक गुरु भटक जाता है महादेवी, तो समस्त छात्र समाज भटक जाता है। महादेवी, जो मृत्यु से डरते हैं वो जीवन जीने के लिए सिद्धांतहीन समझौते करने लगते हैं, और ऐसा सिद्धांतहीन जीवन मृत्यु से भी बुरा होता है महादेवी। इतिहास साक्षी है कि जीतते तो वही हैं जो मृत्यु के भय पर विजय पा लेते हैं, और सिद्धांतहीन जीवन जीने वाले तो कायर होते हैं महादेवी। आपने सत्य कहा कमल नयन, मृत्यु से क्या भयभीत होना, वो तो एक दिन आकर ही रहेगी। किंतु मृत्यु के भय से जीवन का सुख चैन खोना मूर्खता है। जिस प्रकार अग्नि सूखी लकड़ी को सरलता से जला देती है, उसी प्रकार क्रोध सुंदर भावनाओं को सहजता से भस्म कर देता है। वो मेरे विरोधी है, इसलिए मेरा विरोध करने की धुन में वो विवेक तो क्या स्वयं को भी भूल गए हैं। मेरा विरोध करने की भावना उनकी विद्वत्ता पर भारी पड़ चुकी है महादेवी, और अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य कोई भी सीमा पार कर सकते हैं। आश्चर्य है, क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य ये भी नहीं जानते कि सीमा से अधिक विरोध अपने ही दुख का कारण बन जाता है? नहीं जानते महादेवी, दुर्भाग्य से वो इस सत्य को नहीं जानते, पर अतिशीघ्र जान जाएंगे। जिस प्रकार चरित्र की हानि धन की हानि से अधिक बड़ी दुर्घटना होती है, उसी प्रकार देवत्व का अपमान देवताओं के अपमान से अधिक बड़ी दुर्घटना है। महादेवी, दो पक्षों में संधि का टूटना एक श्रृंखला के टूटने के समान होता है। एक कड़ी टूट जाती है तो कड़ी पर कड़ी टूटने लगती है। महादेवी, मोती जिस डोर में पिरोए हुए होते हैं, यदि वो डोर ही टूट जाए तो सारे के सारे मोती भूमि पर बिखर जाते हैं, और इन बिखरे हुए मोतियों को दोबारा समेटना और फिर से उसी डोर में पिरोना ये सरल कार्य नहीं होता महादेवी। जानती हूँ कमल नयन, बसी बसाई नगरी को उजाड़ना सरल कार्य होता है, उसी नगरी को फिर से बसाना बहुत कठिन होता है। वर्ष और पीढ़ियां बीत जाती हैं उसे बसाने में। सत्य कहा महादेवी, समझौते का तोड़ना सदैव शत्रुता को जन्म देता है, और शत्रुता एक ऐसा विषैला पौधा है जिस पर केवल द्वेष के पुष्प और संदेह के कांटे ही उगते हैं, और ये द्वेष और संदेह कई पीढ़ियों तक अपना रंग दिखाते रहते हैं। पर ये जान लीजिए कि सृष्टि की हर वस्तु किसी न किसी सीमा में बंधी हुई है। इच्छा हो
ईर्ष्या हो, क्रोध हो, कोई भी भावना हो, उसकी अपनी सीमा होती है। और जब वो भावना अपनी ही सीमा को लांघकर परे चली जाती है तो स्वयं अपने लिए ही हानिकारक सिद्ध हो जाती है। हाँ देवी, कि जिस प्रकार जब एक पुरुष भटक जाता है तो केवल एक ही व्यक्ति भटकता है, परंतु जब एक नारी के पैर डगमगाने लगते हैं तो समस्त परिवार डगमगा जाता है। उसी प्रकार जब एक शिष्य भटकता है तो केवल एक ही छात्र भटक जाता है, परंतु जब एक गुरु भटक जाता है महादेवी, तो समस्त छात्र समाज भटक जाता है। महादेवी, जो मृत्यु से डरते हैं वो जीवन जीने के लिए सिद्धांतहीन समझौते करने लगते हैं, और ऐसा सिद्धांतहीन जीवन मृत्यु से भी बुरा होता है महादेवी। इतिहास साक्षी है कि जीतते तो वही हैं जो मृत्यु के भय पर विजय पा लेते हैं, और सिद्धांतहीन जीवन जीने वाले तो कायर होते हैं महादेवी। आपने सत्य कहा कमल नयन। मृत्यु से क्या भयभीत होना, वो तो एक दिन आकर ही रहेगी, किंतु मृत्यु के भय से जीवन का सुख चैन खोना मूर्खता है। जिस प्रकार अग्नि सूखी लकड़ी को सरलता से जला देती है, उसी प्रकार क्रोध सुंदर भावनाओं को सहजता से भस्म कर देता है। वो मेरे विरोधी है, इसलिए मेरा विरोध करने की धुन में वो विवेक तो क्या स्वयं को भी भूल गए हैं। मेरा विरोध करने की भावना उनकी विद्वत्ता पर भारी पड़ चुकी है महादेवी, और अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य कोई भी सीमा पार कर सकते हैं। आश्चर्य है, क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य ये भी नहीं जानते कि सीमा से अधिक विरोध अपने ही दुख का कारण बन जाता है? नहीं जानते महादेवी, दुर्भाग्य से वो इस सत्य को नहीं जानते, पर अतिशीघ्र जान जाएंगे। महादेवी, जिसके मन में खोट नहीं होती वो स्वयं को भी सच्चा समझता है और दूसरों को भी, और जिसे अपनी भूल का विस्मरण होता है उसे उसका दंड अवश्य मिलता है। इतिहास रचा ही इसलिए जाता है महादेवी कि आने वाली पीढ़ियां ये देख सकें कि उनके पहले की पीढ़ियों ने क्या भूल की, और वो उस भूल को ना दोहराएं। यदि दोहराती हैं तो दंड पाती हैं, दुख झेलती हैं। हे महादेवी, उपवन के भाग्य में वसंत का सुख सदैव नहीं होता, उसे पतझड़ का दुख भी झेलना पड़ता है। उसी प्रकार जीवन में भी मिलन का आनंद सदा के लिए नहीं छाया रहता देवी, वियोग की घड़ियां भी आती हैं। महादेवी, जिस प्रकार बिच्छू को यह ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को नहीं स्वयं उसे भी चुभ सकता है, उसी प्रकार एक दुष्कर्मी को भी यह ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है। महादेवी, एक ही डाली पर खिले दो पुष्पों में से एक को स्थान मिलता है देवता के चरणों में, तो दूसरे को अर्थी पर। एक ही मेघ की गोद से निकली दो बूंदें एक मोती बन जाती है तो दूसरी अंगारे पर गिरकर भस्म हो जाती है। ये सब फल होता है इस सत्य का कि किसे कैसी संगत मिलती है। सत्य कहा आपने महादेवी। यदि रोने वाले के साथ कोई रो दे तो वो व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है महादेवी, महान कहलाता है। दूसरों के दुख को अपना दुख तो केवल वही व्यक्ति समझ सकता है